हाय दोस्तों, बूटस्ट्रैप के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर आप सेट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में। तो बूटस्ट्रैप इसके लिए आपको डिफरेंट हेल्पर क्लासेज आपको देता है। जैसे आप देख सकते हैं टेक्स्ट, बीजी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस। धीरे धीरे आपको इन कलर्स का अंदाजा हो जाएगा अगर आप बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। जैसे प्राइमरी है तो ये जनरली ब्लू कलर का होता है, सक्सेस है थोड़ा ग्रीन कलर का होता है, डेंजर है थोड़ा रेड कलर का होता है। तो सेम क्लासेज हैं, बस बीजी की जगह आप टेक्स्ट यहाँ पे बीजी हटा देंगे तो टेक्स्ट कलर आपका सेट हो जाएगा। कैसे होगा आइए इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर सबसे पहले आप जाकर एक कंटेनर लगाएंगे, ठीक है। और कंटेनर के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक रो लगाएंगे। जैसे डिवीजन आपने कहा क्लास इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे एक रो बना दिया। अब इस रो के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन क्लास इज इक्वल टू, जैसे दो पार्ट में मुझे डिवाइड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कॉल MD6। कॉल MD6 करने के बाद अगर आपने ये कर दिया, इसके बाद आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो कॉलम D6 लगाना है, तो इन दोनों को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया तो देखिए दो कॉलम बन गए। अब मुझे इसको थोड़ा सा कलर अलग अलग करना है। जैसे मैंने कहा कॉल, यहाँ पे आपने कहा टेक्स्ट और बीजी आपने कहा प्राइमरी, तो ये कौन सा कलर, प्राइमरी कलर ले लेगा। और यहाँ पे आपने कहा टेक्स्ट और बीजी, मान लीजिए कि आपने कहा कि डेंजर, तो ये रेड कलर में ले लेगा। थोड़ा सा इसको आप मैं पैडिंग बढ़ाना चाह रहा हूँ तो उसको P3 कर दीजिए पैडिंग आपकी, या P5 कर दीजिए पैडिंग हो जाएगी, जिससे जो कॉलम होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपको दिखने में क्लियर रहेगा। P5 आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब अगर इसका आउटपुट आप देखें तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये दो कॉलम बन गए इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं प्राइमरी है, ये डेंजर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कुछ और बनाना चाहें, जैसे मैंने कहा मुझे 4 कॉलम या कुल कितने कलर्स होते हैं आइए देख लेते हैं, सारे कलर समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो इन सारे कलर्स को ही हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, डिवीजन, यहाँ पे हमने कहा डिवीजन एक बना लिया, क्लास इज इक्वल टू, एक मैंने नई रो बनाई और इस नई रो के अंदर मैंने 7 कॉलम बनाने हैं। 7 कॉलम का मतलब यहाँ पे मैंने कहा डिवीजन क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू आपने कहा कॉल MD। शुरुआत में तो मैं दो दो का बनाता हूँ, लास्ट वाले को एक का बना दूंगा, 2, तो ये बन गया एक कॉलम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 ये कितने का हो गया, कुल 12 कॉलम होने चाहिए, तो एक कॉलम, ये कुल 12 कॉलम तो हो गए। तो ऐसा करते हैं कि लास्ट वाले को, ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8 और 8 2 10, लास्ट वाले को एक एक का बना देते हैं ना, एक, क्योंकि मुझे कुल मिला के 7 कॉलम बनाने हैं सातों कलर को दिखाने के लिए। तो ये मैंने 7 कलर बना दिए यहाँ पे देखिए, और इसको कॉलम D1 कर दिया, ठीक है। अब सब में अलग अलग जो कलर्स आपके पास सारे कलर्स मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे क्या लगाना था, टेक्स्ट बीजी प्राइमरी, और यहाँ पे लगा दीजिए क्या, P5 सब में लगा दीजिए। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बीजी प्राइमरी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्या, सेकेंडरी, यहाँ पे लगा दीजिए आप क्या, सेकेंडरी, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, सक्सेस, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, डेंजर, टेक्स्ट बीजी डेंजर, और क्या लगा दिया, P5। क्या बचा, यहाँ पे चेक कर लीजिए, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, सक्सेस हो गया, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट। यहाँ पे लगा देते हैं टेक्स्ट बीजी वार्निंग, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, टेक्स्ट बीजी इन्फो, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, टेक्स्ट बीजी लाइट। सब पे P5 लगा देते हैं यहाँ पे, जिससे लगे कि P5, आप देख सकते हैं P5, आप देखिए P5, ठीक है। अब इसको अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, आप यहाँ से बड़े आराम से सारे कलर्स हो गए। ये देखिए प्राइमरी से मिक्स हो गया आपका, ये सेकेंडरी है, ये सक्सेस है, ये डेंजर है, ठीक है। और ये आपका कौन सा था, ये आपका लास्ट थर्ड लास्ट कौन सा था, वार्निंग है, और ये आपका इन्फो है और ये आपका लाइट है, ठीक है। इस तरीके से सारे कलर्स आप अलग अलग जगह पे सेट कर सकते हैं। रही बात टेक्स्ट कलर की, तो टेक्स्ट कलर को कैसे सेट कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक कॉलम बना लिया, सबसे ऊपर मैंने कहा कि डिवीजन क्लास इज इक्वल टू रो, और मैंने एक ही कॉलम बनाया यहाँ पे, डिवीजन क्लास इज इक्वल टू कॉल MD कितना 12, और यहाँ पे मैंने बनाया डिवीजन,
यहाँ पे आप इनलाइन स्टाइल भी लगा सकते हैं, लेकिन अब याद रखिए बहुत रिकमेंडेड नहीं है। जैसे हमने कहा फॉन्ट साइज मैंने लगा दिया, फॉन्ट साइज मैंने लगा दिया 35 पिक्सल, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया ये। और मैंने यहाँ पे लिख दिया फालतू वेबसाइट .com, फालतू वेबसाइट .com। अब मुझे मान लीजिए कि इसमें कोई कलर करना है, इस वाले में कोई कलर करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे सीधा जाऊँगा, यहाँ पर जो यहाँ पे लिखी है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्लास इक्वल टू टेक्स्ट, क्या, जैसे डेंजर कर दिया, तो डेंजर का मतलब ये किस कलर में आ जाना चाहिए? रेड कलर में आ जाना चाहिए। अच्छा, टेक्स्ट बीजी डेंजर हो गया, बीजी नहीं करना भाई, मुझे सिर्फ टेक्स्ट डेंजर करना है, सिर्फ मुझे फॉन्ट को लिखना है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये रेड कलर का हो गया। अगर मुझे इसको सक्सेस करना होता तो मैं क्या लिख देता? टेक्स्ट सक्सेस, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हरे कलर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कलर्स का बूटस्ट्रैप में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। बनी बनाई क्लासेस हैं ज़्यादातर, इनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।